एक बार की बात है। शाही नगर नाम के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। दोनों बूढ़े हो गए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। घर और बाहर का सारा काम उन्हीं को करना पड़ रहा था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर और बहुत सारे खेत भी थे, जिनमें वो अकेला ही मेहनत करके पैसा कमाता था। लेकिन उम्र होने के कारण वह अब काम करने लायक नहीं था। इसलिए दोनों ने आपस में राय करके दो नौकर को अपने घर का काम करने के लिए रख लिया। दोनों साथ ही घर का काम निपटा कर खेत पर चले जाते थे और शाम होने पर वापस घर आ जाते। दोनों में से एक नौकर बिल्कुल अपने घर की तरह काम करता था। दोनों पति पत्नी को अपने माता पिता की तरह रखता था। अपना सारा काम बड़ी लगन के साथ करता था। बूढ़े पति पत्नी भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। लेकिन दूसरा नौकर बिल्कुल कामचोर था। हर काम में आलसी तथा लालची था। वह हमेशा उस भोले भाले नौकर का फायदा उठाया करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे और उनकी सारी बातें लालची नौकर सुन रहा था। तो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि एक नौकर बिल्कुल कामचोर है और दूसरा उसके विपरीत। अपना सारा काम बड़ी लगन से करता था। हमें अपना सारा कारोबार उसी को सौंप देना चाहिए और उसे अपने बेटे की तरह रख लेंगे और इस आलसी को यहाँ से भगा लेंगे। ये बातें सुनकर लालची नौकर को बहुत बुरा लगा और किसी भी तरह उस नौकर को बूढ़े आदमी की नज़रों में गिराना चाहता था। उसने योजना बनाई और भोले भाले नौकर को गलत शिक्षा देने लगा और उसके कान भरने लगा और रोज उससे उसी घर से छोटी बड़ी चोरी कराने लगा। फिर खुद ही जाकर बूढ़े आदमी को सच बता देता था। वह ईमानदार नौकर अब बूढ़े आदमी की नज़रों में गिर चुका था। उसने बिना सच्चाई जाने उस नौकर को अपने घर से निकाल दिया। अब क्या था, पूरे घर और खेती पर उस आलसी नौकर का ही हक था। उसे लगता था कि अगर मैं इस संपत्ति का मालिक बनूंगा। लेकिन बूढ़े आदमी को अभी भी आलसी नौकर पर शक था। वह उस पर नजर रखता था और धीरे धीरे उसे ईमानदार नौकर की सच्चाई का पता चल गया। उसने उस आलसी नौकर को अपने घर से निकाला और फिर उस ईमानदार नौकर को अपना बेटा बनाया और उसे अपनी सारी संपत्ति और बुढ़ापे में दोनों को संभालने की जिम्मेदारी दे दी और उनका जीवन काफी सुखदायी गुजर रहा था। उसने उन दोनों को सगे माँ बाप की तरह रखा और एक जो बेटा करता है वो सब कुछ उसने किया। आज की छोटी सी कहानी अब होती है समाप्त। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक शानदार कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।